हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ एक लेस्बियन राइटर। प्रीत और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो दोनों तो दूसरे के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी और रोमांटिक बातें कर रही होती हैं। और जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो तो हमारी प्रीता को फ़ोन पे ही किस्सियाँ कर रही होती है और बोलती है, जान अगर आप मेरे पास होती ना तो मैं आपको बहुत सारी किस्सियाँ करती है, बट क्या करूँ यार, मैं आपसे बहुत ज़्यादा दूर हूँ ना। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, अच्छा जो दिल के पास होते ना वो कभी दूर नहीं होते, जान अगर आप मुझे अपने पास फील करोगे ना तो मैं आपके पास ही हूँ। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, हम जान ये तो सही बोला, तो आप मुझे ये बताओ कि बॉस आपके घर पे क्या कर रही थी, मुझे आपने ये बताया ही नहीं। जिस पे हमारी जो प्रीता होती है वो बोलती है कि मन में बोलती है, यार अभी मैं इसको क्या बोलूँ। फिर जो ईशानी होती है उसकी तरफ देखती है, बोलती है बोलो ना बॉस आपके घर क्यों आई थी, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो फिर जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा काम था ना, तो बॉस जो है ना वो मेरी मम्मी का हाथ का खाना खाने के लिए आई थी ना, तो इस वजह से। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है अच्छा। बट जो हमारी प्रीता होती है वो हमारी ईशानी को कुछ भी नहीं बोलती है। बट जो हमारी प्रीता होती है वो मन में बोलती है, जान सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको नहीं बता सकती, अगर आपको बताऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हमारी जो प्रीता होती है वो ऐसे ही मन में बातें कर रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, कहाँ खो गई हो जान, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप कहाँ खो गई हो, बताओ मुझे, आपकी जान तो आपके सामने है और आप किसी और सोचो में क्यों गुम हो, मुझे भी तो बताओ। ये जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, कुछ नहीं जान, मैं कहाँ खोऊंगी, मेरी जान तो आप हो और मैं किसी और की सोचों में कभी नहीं गुम हो सकती। फिर जो हमारी प्रीता और ईशानी होती है वो दोनों तो ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक, दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बात करती रहती हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो ईशानी को बोलती है, जान मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार, बॉस के साथ कभी इधर कभी उधर, मैं क्या करूँ, मेरा तो मन ही नहीं करता है। मैं सच्ची बात बताऊँ, पता नहीं मेरा क्यों मन नहीं करता है कि मैं बॉस के साथ कहीं जाऊँ। अब तो मेरा मन करता है बस मैं काम ही छोड़ दूँ, बस घर में बैठूँ। जिस पे हमारी ईशानी बोलती है, तो हाँ जान आपको क्या ज़रूरत है जाने का, आप घर में बैठो आराम कर रहे हो ना, अगर आप नहीं काम करना चाहती हो तो। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, जान आप ये कैसी बातें कर रहे हो यार, अगर मैं घर पे बैठ जाऊंगी तो हमारा क्या होगा, मुझे आपके लिए कुछ मतलब बनना है कि कल के दिन में आपकी फैमिली से आपका हाथ मांग पाऊँ यार, ऐसे तो मैं नहीं कर सकती ना, मुझे कुछ बनना है आपके लिए, बहुत कुछ सोचा है जान, उसको तो करना पड़ेगा ना, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ ना। जो हमारी ईशानी है वो स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा जी बस जाने इस पंद्रह को छोड़ो ना, और मैं थोड़ी देर मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं आऊँगी आप मुझे मिलने आओगे, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप आओगी ना। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, जान कोशिश करूँगी आने की, बट आपको पता है ना आजकल कितना ज़्यादा काम होते हैं, मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़ता है। जब हमारी ईशानी तो बोलती मुझे कुछ नहीं पता, आपको आना है, आने मुझे कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती यार, अगर आप नहीं आओगे ना मैं खुद आ जाऊँगी। ऐसे ही दोनों बातें करने लग जाती हैं, बातें कर ही रही होती है कि अचानक जो हमारी ईशानी होती है उसकी मम्मी आ जाती है, ईशानी को आवाज़ लगाती है। और जैसे ही ईशानी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है तो वो मतलब डर जाती है और अपना फ़ोन को नीचे कर लेती है। और उसकी जो मम्मी होती है वो रूम में आती है और बोलती है कि ईशानी हम तुझे कब से ढूंढ रहे, नीचे आ, तू क्या कर रही है ऊपर रूम में। फिर जो ईशानी होती है वो बोलती है, कुछ नहीं मम्मी, मैं बस ऐसे बैठी हुई थी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। जिस पे ईशानी की मम्मी बोलती है, बेटा नीचे आ जा, हम लोगों ने खाना लगा दिया, तू खाना नहीं खाएगी दोपहर को, और यहाँ पे बैठ के क्या करी, चल नीचे आ जा। जो ईशानी वो बोलती है, ठीक है माँ आप जाओ मैं आती हूँ। तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसकी तरफ देखती हूँ, बोलती है जल्दी आ नीचे, वो समझ रही है ना तुम। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है, हाँ माँ मैं आ रही हूँ आप जाओ। उसकी जो मम्मी होती है वो चली जाती है नीचे, और जो ईशानी होती है वो फ़ोन ऊपर करती है और फिर से हमारी प्रीता से बात करने लग जाती है। और जो प्रीता होती है वो बोलती है, ठीक है जान आप जाओ, आपको मम्मी बुला रही है, जाके खाना खा लो। फिर जो हमारी
ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है पापा आप भी जाओ, आप भी खाना खा लो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है ठीक है आप जाओ खाना खा के, जब फ्री हो जाओगी मुझे कॉल कर लेना। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो ईशानी मैडम होती है वो कॉल काट देती है और चली जाती है खाना खाने के लिए। और यहाँ जो हमारी प्रीता होती है उसके मन में बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा उसको फील हो रहा होता है। वो बोलती है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। एक तो मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है यार, बट क्या करूं, मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। हमारी जो प्रीता होती है उसको ऐसे ही अजीब सा फील हो रहा होता है। फिर वो बोलती है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी जाऊँ घर पे, मम्मी वेट कर रही होंगी। ऐसा बोल के जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो उठती है और अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। सामने देखती है तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है। उसको देख के जो हमारी प्रीता होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वैसे ही जो होती है उसको चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते। वो जो लड़का होता है ना, उसका जो बाइक होता है वो एक बहुत बड़ा ट्रक होता है उसके नीचे आ जाता है। और जो वो लड़की होती है उसकी जो बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ होता है। वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में एक बच्चा होता है और एक्सीडेंट इतना खौफनाक होता है कि उसके पेट से फट के बच्चा बाहर सड़क पे आ जाता है। और ये देख के जो हमारी प्रीता है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो फिर ऐसे ही देख के अपने घर भाग जाती है, भागते भागते वो जाती है घर में। जैसे ही वो घर में पहुंचती है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। पहले से उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है और वो देख के तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो किचन में होती है, उनको ऐसे ही किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो भाग के बाहर आती है और बोलती है प्रीता बेटी तुझे क्या हुआ है, प्रीता प्रीता क्या हुआ है। वो उसके पास जाती है और उसका सर अपनी गोदी में रखती है और उसे लाने लग जाती है। बेटा क्या हुआ है, बेटा उठ, बेटा बेटा क्या हुआ है तुझे, तुझे क्या हुआ है। और वहाँ से थोड़े जो पड़ोस में लोग रहते थे वो कुछ लोग आ जाते हैं उनके घर में। वो देखते हैं तो जो प्रीता होती है वो बेहोश हो जाती है। वो सब आते हैं, मतलब 2-3 लड़कियां होती हैं वो आती हैं और फिर वो बोलती हैं कि इसको उठाओ, चेक करते हैं क्या हुआ है, डॉक्टर को कॉल करो। फिर वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो डॉक्टर को कॉल करती है और फिर जो डॉक्टर होता है वो थोड़ी देर में आ रहा होता है। और जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को ऐसे ही सोफे पे लेटाती है और अपना गोदी में उसको सर रखती है और बोलती है बेटा बेटा क्या हुआ है तुझे, तू ठीक तो है ना बेटा, क्या हुआ है, तो क्यों क्या हुआ। इसकी जो मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो बोलती है पहले इसकी तबीयत इतनी खराब थी, मेरे को बोला था मत जाओ, उसको क्या हो गया है, प्लीज़ कोई डॉक्टर को कॉल करो ना, क्या हो गया मेरी बेटी का, प्लीज़ कोई डॉक्टर को कॉल करो। फिर वहाँ पे जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है हाँ हाँ कॉल कर लिए, डॉक्टर थोड़ी देर में आता होगा, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाए ना। फिर ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है और थोड़ी देर में जो डॉक्टर होता है वो भी आ जाता है और वही डॉक्टर होता है जो हमारी प्रीता का ट्रीटमेंट करके अभी गया होता है। वो जैसे आता है फिर से देखता है जो प्रीता होती है वो बेहोश होती है और जो डॉक्टर होता है वो डर जाता है। वो जल्दी से आता है प्रीता के पास और उसको चेक करने लग जाता है और वो पूछता है कि इसको क्या हुआ है, ये कैसे बेहोश हुई। तो जो प्रीता की मम्मी बोली मुझे नहीं पता, ये बाहर गई थी और जैसे ही अंदर आई तो ये पता नहीं कैसे गई कि मैं किचन में काम कर रही थी। डॉक्टर जैसे ही ये बात सुनता है वो उसकी मम्मी पे शाउट करते बोलते हैं कि आपको मैं पहले ही बोला था इसको आराम की बहुत ज़रूरत है, आपने क्यों मेरी बात नहीं सुनी, आप इसको क्यों ऐसे अकेला छोड़ दिया। मैं कितनी मर्तबा आपको बोलता हूँ लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। जैसे जब ये लड़की आपके हाथ से चली जाएगी ना फिर आप लोगों को कदर आ जाएगा कि फिर आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे ना फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शाउट करने लग जाते हैं और फिर वो हमारी प्रीता का ट्रीटमेंट करने लग जाता है। फिर ऐसे ही वो हमारी प्रीता को कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाता है और फिर जो प्रीता होती है वो होश में आने लग जाती है। वो फिर थोड़ी देर में होश में आती है, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो बोलती है मम्मी मम्मी मम्मी, वो रोने लग जाती है जिसकी वजह से उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है
हाँ बेटा, क्या हुआ है बेटा, तू ठीक तो है ना? प्रीता बेटी तू क्या हुआ, तू बेहोश क्यों हो गई बेटा? बट जो प्रीता होती है उसकी आंखों के सामने तो वही एक्सीडेंट नज़र आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है मम्मी 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 ये क्या हो गया, मम्मी ये क्या हो गया। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भी वहीं पे खड़ा होता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है कि इसको क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि मुझे लगता है इसने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई है। आप ऐसा करें, आप इसको शांत करने की कोशिश करें, अगर ये शांत नहीं हुई तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी है वो प्रीता के फोरहेड पे किस करती है, बोलती बेटा रिलैक्स हो जा, क्या हो, चुप बेटा चुप। बट जो हमारी प्रीता होती है बोलती मम्मी 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 मम्मी, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती बेटा बेटा प्रीता बेटा मेरी बात सुन, चुप 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 बेटा चुप। वो अपनी बेटी की पूरे फेस पे किस करती है, फोरहेड पे किस करती है, उसको काम करने की फुल कोशिश में लगी होती है। फिर जो माँ तो माँ ही होती है ना, वो अपनी बेटी को कंट्रोल कर लेती है। वो बोलती है बेटा चुप 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 चुप, तो मेरी बेटी है ना, मेरी बात नहीं मानेगी, अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगी, तू नहीं मानेगी अपनी मम्मी की बात, तू रिलैक्स हो जा, चुप चल उठ के बैठ। ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है उसको थोड़ा सा पानी पिलाती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। और जो हमारी प्रीता होती है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाती है, वो एकदम से अपनी मम्मी को बहुत टाइटली हग कर लेती है। उसकी जो मम्मी है उसके सर पर हाथ फेर रही होती है, बट जो प्रीता होती है उसने बहुत ही ज़्यादा अपनी मम्मी को टाइटली हग किया होता है। और उसकी जो मम्मी होती है उनको पेन होने लग जाते हैं, बट वो डर ही इतना गई होती है कि उसने अपनी मम्मी को हक किया होता है, उसकी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती हैं। ऐसे ही हमारी प्रीता को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। फिर जो प्रीता होती है वो थोड़ा सा कंट्रोल होती है और उसकी जो मम्मी है उसको पीछे करती है, वो बोलती हैं बेटा प्लीज़ तेरी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कुछ हो, तो क्यों मेरी बात नहीं सुनती है बेटा, प्लीज़ मेरे लिए, तो मेरी बच्ची है ना, मेरी बात सुनती है ना, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल कर ले बेटा, प्लीज़ शांत हो जा। जो तो मुझे नहीं पता है तेरे साथ क्या हुआ है, बट प्लीज़ बेटा प्लीज़ कंट्रोल हो जा। फिर जो प्रीता होती है वो रिलैक्स हो जाती है और फिर वो बोलती है मम्मी मैं बहुत बुरा अभी एक्सीडेंट देख के आई हूँ, वो बहुत बुरा था मम्मी, मैं मेरी आंखों के सामने वो ही घूम रहा है मम्मी, इस वजह से मैं देखा, मैं मम्मी वो एक लड़की थी ना, उसके पेट से बच्चा बाहर आ गया मम्मी। उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही ये बात सुनती बोलती है अच्छा 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 बेटा चुप बेटा, ये तो भगवान के काम है ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, जिसकी जिस तरह से लिखी होती है उसकी तो उस तरह ही, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्लीज़ तू रिलैक्स हो जाना, ये सब काम तो भगवान के है ना, हम तो बेबस है ना, हम तो कुछ नहीं कर सकते बेटा प्लीज़। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो कंट्रोल हो जाती है और जो डॉक्टर होते हैं वो प्रीता की तरफ देखते हैं और बोलते हैं प्रीता बेटा तुझे मैं कितनी बार समझाया है बेटा, मत टेंशन लिया कर, तू क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेती है, तुझे मैं कितनी मर्तबा बोला है प्लीज़ टेंशन मत लो। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है हाँ डॉक्टर नहीं लूँगी। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, मुझे मेरे और भी ज़्यादा पेशेंट बैठे हुए हैं तो मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के जो डॉक्टर होते हैं वो वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ आई होती हैं वो भी वहाँ से फिर चली जाती हूँ। जो प्रीता की मम्मी होती है वो प्रीता को बोलती है यहाँ पे बैठ, मैं आती हूँ, बट जो प्रीता होती है वो अपनी मम्मी को छोड़ ही नहीं रही थी, बोलती नहीं नहीं मम्मी आप कहीं मत जाओ ना प्लीज़ मम्मी प्लीज़। क्योंकि जो मम्मी होती है उसके साथ बैठ जाती हूँ और अपनी बेटी को के साथ बातें करने लग जाती है, उसका माइंड को फ्रेश करने की कोशिश में लग जाती हैं। और जो हमारी प्रीता होती है फिर ऐसे ही अपनी मम्मी से बातें करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती हैं वो तो अपनी मम्मी और सबके साथ बैठ के खाना खा रही होती हैं, वो लोग तो बस अपने ही मज़े में होते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, सब लोग बैठे होते हैं, बोलती है मम्मी चलें ना घर चलें, हम घर कब जा रहे हैं। जैसे ही हमारी पिता ये बोलती है तो उसकी जो मासी होती है वो बोलती है क्या बोला बेटा तूने। फिर जो प्रीता होती बोलती है हाँ ना मासी घर जाना है मुझे। फिर जो उसकी मासी होती है वो बोलती है बेटा क्यों मेरा घर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हुआ बेटा बता। तो फिर जो उसकी मम्मी उसकी मासी होती है वो ऐसा बोलती है। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है सॉरी ईशानी होती है बोलती है नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ना बहुत हो गया पापा प्लीज़ आप शाम की टिकट करवाओ ना, हमें जाना है घर।
जिस पे इसकी मासी खुद बोलती हैं, अच्छा बेटा अगर तू मेरे घर से तंग हो रही है तो कोई बात नहीं बेटा, बट आज ना जाओ ना, 1-2 दिन रहो मेरे पास बेटा, अब चली जाओगी तुम घर ना, मैं तो तेरी मासी माँ हूँ ना, तू अपनी मासी के घर में कौन तंग होता है। तो जो हमारी ईशानी है वो उठती है और जाती है अपनी मासी के पास, उसको पीछे से आग करती बोलती है, नहीं मासी तंग नहीं हुई हूँ, वो मुझे मेरा रिज़ल्ट भी आने वाला है ना, तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि हम चले जाते हैं घर, तो मुझे कुछ तैयारी वगैरह भी तो करनी है ना। फिर जो हमारी ईशानी और परी के पापा होते हैं, उनको प्रीता के पापा होते हैं, उन लोगों को भी ख्याल आता कि हाँ इसकी भी शॉपिंग सब कुछ भी तो करना है ना, अभी हमें चलना चाहिए। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी परी की मम्मी होती हैं, वो बोलती हैं, ठीक है बेटा अगर तुम लोगों को जाना है तो ठीक है, बट कल सुबह चले जाना ना, अभी प्लीज़ अभी मत जाओ, एक रात और तो मेरे पास रह लो ना। जिस पे हमारी ईशानी बोलती है, ठीक है मासी अगर आप बोल रही हैं तो हम आज रात रुक जाएंगे, लेकिन कल हमें पक्का जाना है। फिर जो उसकी मासी माँ होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा चले जाना। फिर ये लोग ऐसे ही साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता मैडम होती हैं, वो फिर अपनी मम्मी से बातें कर ही रही होती हैं कि थोड़ी देर में देखती हैं कि प्रीता के पापा भी आ जाते हैं, बट प्रीता के पापा को तो कुछ नहीं पता होता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, क्योंकि प्रीता अपनी मम्मी को खुद से दूर जाने ही नहीं दे रही थी। वो कॉल करके अपने हस्बैंड को किस तरह बताती। फिर जो प्रीता के पापा हैं वो आते हैं, देखते हैं, तो जो प्रीता होती है उसने अपनी मम्मी को हक किया होता है, वो थोड़ा आते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ क्या हो गया, आज दोनों माँ बेटी हक करके बैठी हुई हैं, क्या बात है, भगवान मेरी बच्चों को नज़र ना लगाए। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती हैं वो आँखों में बोलती हैं कि इसकी तबीयत ख़राब है, कि बहुत डरी हुई है। जो प्रीता होती है वो जाती है और अपने पापा को हक कर लेती है, बोलती है, पापा आप इतना लेट क्यों आते हो, आप पहले क्यों नहीं आते हो, आप हमेशा लेट करते हो। जिस पे हमारी प्रीता के पापा होते हैं वो बोलते हैं, बेटा मैं तो इस टाइम पे ही आता हूँ ना, तो मैं कहाँ लेट आया, मैं तुझे तो पता है ना। फिर जो प्रीता होती है वो बोलती है, पापा आज मैं बहुत डर गई थी पता है। फिर जैसे ही हमारी प्रीता के पापा ये सुनते हैं तो बोलते हैं, बेटा क्यों, कहाँ डरी थी, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना बेटा। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है, हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, वो मैं आज पता है पापा ये बहुत बुरा एक्सीडेंट देखो भगवान में, पता है पापा मैं घर पे आके बेहोश हो गई थी। जैसे ही मेरी प्रीता ये बात करती है तो प्रीता के पापा बोले, कब, और तुम लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, प्रीता की मम्मी तूने क्यों नहीं बताया, बेटा तू ठीक तो है ना, बेटा तू ठीक है ना। फिर जो प्रीता थी बोलती है, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, बस वो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी ना वो एक्सीडेंट देख के, तो इस वजह से मैं बेहोश हो गई थी पापा, अभी मैं एकदम से ठीक हूँ। फिर उसके जो पापा होते बोलते हैं, बेटा तुझे तो फीवर था ना, तू क्यों गई बाहर, इस हालत में नहीं जाते हैं बेटा बाहर, तू मत जाया कर ना, प्लीज़ मत जाया कर बाहर बेटा। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, सॉरी पापा मैं पता है मैं बहुत तंग हो गई थी घर पे, तो इस वजह से मैंने बोला थोड़ा सा बाहर जाके घूम के आती हूँ, तो इस वजह से ही चली गई, और जब मैं आ रही थी तो इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया, मैं क्या बताऊँ। फिर इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा बेटा चलो ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते हैं ना, इन बातों को दिमाग में नहीं लेके आते, चलो चलो मुझे भूख लगी है, प्रीता की मम्मी मुझे खाना दो, और मेरी बेटी भी भूखी है उसको भी खाना दो, चलो बेटा हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तेरी मम्मा खाना लगा रही है। जो प्रीता होती बोलती है, नहीं बाबा मुझे खाना नहीं खाना, आप जाओ आप खा लो। जिस पे प्रीता के पापा बोलते हैं, नहीं हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे, चल मेरे साथ बेटा। तो जो प्रीता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को लेते हैं और दोनों बाप बेटी चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए। फिर ऐसे ही वो दोनों बैठे होते हैं और जो प्रीता की मम्मी होती है वो किचन में जाती है, वो किचन में जाके काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही होती है। वो बोलती है कि भगवान मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भगवान मैं क्या करूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ सदका वगैरह देना पड़ेगा, भगवान प्लीज़ मेरी बेटी को ठीक कर दो, भगवान प्लीज़ ठीक कर दो, मुझे पूजा करवानी पड़ेगी घर में अपनी बेटी के लिए। जो प्रीता की मम्मी होती है वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं, प्रीता की मम्मी खाना क्या कहाँ रह गई, लेके आओ ना हमें भूख लगी हुई है।
फिर जैसे ही हमारी प्रीता की मम्मी ये बात सुनती है तो वो फिर उनको होश आता है, वो फिर से खाना डालती है प्लेट्स में और लेके चली जाती है, बाहर बाहर रखती हैं। तो उनका मन काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होते हैं, उनका मूड भी बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, जिसकी वजह से प्रीता के पापा उनको देखते हुए बोलते हैं कि पहले बेटी को संभालो, अभी माँ का मूड खराब क्या हुआ है, तुम क्यों इतना परेशान हो। फिर जो प्रीता की मम्मी है तो बोलते कुछ नहीं, ऐसा बोल के वो फिर से चली जाती हैं किचन में और फिर से खाना लेके आ जाती है और उन लोगों के आगे रख लेती, बोलती हैं ठीक है आप लोग खाओ, मैं आती हूँ। फिर जो प्रीता के पापा होते हैं उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं चलो तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। ये क्या है, तुम लोगों की समझ नहीं आ, चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, प्लीज़ तुम बैठो खाना खाओ। फिर जो प्रीता की मम्मी होती हैं वो भी बैठ जाती हैं और खाना खाने लग जाती हैं, बट जो प्रीता की मम्मी होती है उनके फेस से साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो रोई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और जो प्रीता होती है वो भी साफ साफ समझ रही होती है, वो तो मन में यही बोलती है कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता है। हाय मैं अपनी मम्मी पापा को कितनी तकलीफ देती हूँ यार, मैं क्या करूँ। वो फिर ऐसा बोल भी रही होती है मन में और वो फिर खाना भी खा रही होती है और सब लोग ऐसे ही खाना खा रहे होते हैं। बट जो प्रीता की मम्मी होती है वो मतलब एक लुकमा लेती, एक न वाला खाती है, फिर से ऐसे ही खो जाती है। जो प्रीता के पापा होते हैं वो फिर से उनको टोकते हैं कि प्रीता की माँ तू क्या कर रही है, क्या हुआ है तुझे, कोई बात है, कुछ करना बोलना चाहती तो तू बोल ना हमें, प्लीज़ ऐसे मत रहे यार, क्या है। जिस पे हमारी प्रीता की मम्मी बोलती है कि मैं चाहती हूँ, मैं अपने घर में पूजा करवाना चाहती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं बोलते हाँ तो करवाओ, जो तुम्हारा मन करे तुम करवाओ, जो तुम चाहती हो करो, बट प्लीज़ मेरे तुम और मेरी बच्ची सैड मत हो। मैं तुम लोगों को देख के जीता हूँ, अगर मैं घर में थका हुआ आता हूँ और तुम लोगों को देख के मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, और जब मैं घर में आऊँ तुम लोगों के इस तरह पेश देखूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मैं क्या करूँ। तुम लोग जो चाहिए तुम करो, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मैं तुम लोग को खुश देखना चाहता हूँ। तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी हो, मेरी दुनिया हो, अगर तुम लोग सैड होगी तो मैं क्या करूँगा यार, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर जो हमारी प्रीता की मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बाबा ठीक है, नहीं सैड है, बस थोड़ी सी, बस मैं बोल रही थी कि पूजा करवाएंगे और हम काशी जाएंगे पूजा करने के लिए, प्लीज़ आप ना मत करना। और प्रीता बेटी मैं तुझे बोल रही हूँ, तू कुछ दिन 2-3 दिन तू छुट्टी ले लेगी, मैं खुद तेरी मैम से बात करूँगी और हम जाएंगे वहाँ पे पूजा देने के लिए। फिर जिस पे हमारी प्रीता बोलती है ओह मम्मी यहाँ वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत है यार, हम लोग यहीं पे ठीक है ना। उसकी मैं बोलती नहीं मैं तुझे बोल रही हूँ ना, बस चुप। फिर जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं बोलते हैं प्रीता बेटी अपनी मम्मी की बात मान ले यार, चले जाएंगे ठीक है, मेरी तरफ से डन है और मेरी बेटी की तरफ से भी डन है, और हाँ तू सैड मत होना, मैं तेरा फेस सैड नहीं देख सकता हूँ। ये जो प्रीता होती है वो भी बेटी होती है, उसकी जो मम्मी होती है वो शर्मा के वो किचन में चली जाती हैं, किचन में जाके वो काम करने लग जाती है। और यहाँ जो हमारी प्रीता और उसके पापा होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। जो प्रीता के पापा होते हैं वो अपनी बेटी को हंसाने के लिए बोलते हैं बेटा तेरी माँ तो बहुत ज़्यादा पागल है, देखो अभी काशी जाने की बात कर रही है यार, अभी क्या करूँ, तेरी माँ है मना भी नहीं कर सकता, बेटा तुम भी छुट्टी ले ले। मैं क्या करूँ बेटा, तुम लोगों की खुशी के लिए मैं सब कुछ, तुम लोगों के लिए तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ बेटा, मैं तो बोलती हूँ मैं बोलता हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो, तुम भी अपनी मम्मी की तरह घर में आराम करो, दोनों माँ बेटे आराम करो, मैं कर लूँगा ना, मैं तुम लोगों के लिए ही जॉब करता हूँ ना बेटा। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है नहीं पापा, मैं आपको पता है ना मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बनूँ, मैं आपका नाम रोशन करूँ। और जो हमारी प्रीता के पापा होते हैं बोलते हैं बेटा तू मेरी बेटी है ना, यही मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बस मैं चाहता हूँ मैं तुम और मेरी बेबी दोनों हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो, जब भी मैं आऊँ तुम लोगों के फेस पे स्माइल हो, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। जिस पे हमारी प्रीता बोलती है पापा आपने कभी किसी चीज़ की हमें कमी नहीं होने दी और आप आगे भी कभी नहीं होने दोगे। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी मैडम होती है वो लोग भी सारे खाना के बर्तन उठा के ईशानी और परी किचन में रखते हैं और किचन का सारा काम ख़त्म करके बाहर आ जाते हैं। और जो हमारी
ईशानी की मासी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, सैड होके वो बैठी होती हैं। और जो हमारी प्रीता जैसे ही बाहर आती है देखती है तो सब लोग बातें कर रहे होते, बट मासी कुछ भी नहीं बोल रही होती। वो जाती है मासी के पास, वो बोलती है मासी माँ ये क्या क्या हुआ है, आप कुछ बोल नहीं रही हो, कब से सब बातें कर रहे हैं और आप नहीं बोल रही हो। जो मासी होती है बोलती है कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बस। फिर जो हमारी ईशानी होती है बोलती है मासी क्या है बताओ ना मुझे। फिर उसकी जो मासी है वो बोलती है बेटा क्या करूँ, तुम लोग जा रहे हो ना तो इस वजह से तुम लोग चले जाओगे तो मेरा घर सूना हो जाएगा, तो इस वजह से ही मेरा मूड ख़राब हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 2-3 दिन तो मेरे पास और रुको ना। जिसमें हमारी ईशानी अपनी मासी को हक करते हुए बोलती है मासी माँ मुझे भी तो मन नहीं कर रहा है आपको छोड़ के जाने का, बट एक तो मेरे पापा मुझे बाहर भेज रहे हैं ना, फिर आपको पता है मुझे शॉपिंग भी तो करनी है ना, और मेरा रिज़ल्ट आएगा और पैकिंग वगैरह भी तो करना है ना। बस मासी इस वजह से ही जल्दी जा रही हूँ। आपको पता है 1 वीक के बाद मेरा रिज़ल्ट है ना, तो तभी ना फिर जो मासी माँ होती है बोलती है अच्छा बेटा ठीक है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो मासी के साथ बातें कर रही होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट करें।